हेलो फ्रेंड, चलिए अब हम लोग जहां से लिब्रे ऑफिस को छोड़ दिए थे तो 2-3 टैब हमारा बचा हुआ था, हम लोग उसके आगे कवर करते हैं। और आज हमने क्या किया, नोटिफिकेशन भी आपको दे दिया, ठीक है, ट्रिपल सी के डेट का। तो अब कम से कम आप लोग प्रॉपर इसको देखिए और अच्छे से पढ़िए। जैसे ही राइटर खत्म होगा, इसका जो है टेस्ट पेपर एक बनाया जाएगा और आपको इसको पढ़ के उस टेस्ट को कवर करना होगा, ठीक है। तो हम वहां पे कहां तक चल चुके थे, बाकी हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें देखिए, फाइल, एडिट, विद, इंसर्ट, फॉर्मेट और स्टाइल, ये हम लोग उसमें कवर कर लिए। अपने पास बचा हुआ है टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प, ठीक है। ये विंडो हेल्प बहुत छोटा होता है, तो सबसे पहले चलते हैं टेबल में। यहाँ पे जब जाएंगे तो आप देखिए, टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये सारे ऑप्शन इसमें आ जा रहे हैं, ठीक है ना। टेबल पे देखेंगे तो सारे ऑप्शन आपके सामने आ जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या चीज ऐसी है जिसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे। पहले तो आपको पहले भी बता दिया है कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं इसके बारे में आपको एक नजर देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, इंसर्ट से रिलेटेड, आप टेबल से रिलेटेड, डिलीट, सेलेक्ट, साइज, मर्ज, स्प्लिट, मर्ज टेबल, मतलब टेबल से रिलेटेड आप देखेंगे जो भी मिलते हैं टूल्स, वो किसमें मिलते हैं, टेबल के अंदर मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये शॉर्टकट जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए अगर आपसे पूछता है कि इंसर्ट टेबल का शॉर्टकट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, Ctrl+F12, ठीक है ना। ये टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। और बाकी यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखिए F2 क्या होता है, फार्मूला के लिए होता है। अब F2 फार्मूला अगर आपको यूज करना होगा तो सिस्टम पे इसको आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। इसमें फार्मूला भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। अभी जो एग्जाम बेस्ड आप पढ़ रहे हैं, आपको ये देखना है कि फार्मूला का शॉर्टकट क्या होता है, फार्मूला ऑप्शन किस टूल मीनू के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। तो किस मीनू में आपका आ रहा है, ठीक है, देखेंगे टूल टेबल में आ रहा है। और फार्मूला का जो शॉर्टकट होता है वो F2 होता है। और ये इंसर्ट का जो है जो आपका शॉर्टकट होता है, Ctrl+F12 होता है, ठीक है। तो इस चीज को कवर करना है आपको। इसी पैटर्न पे जो है हमारा क्या बनेगा, पेपर बनेगा, ठीक है ना, जिसको ऑब्जेक्टिव पेपर बनेगा और यहां से पढ़ के आपको उसको देना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मीनू हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म का। अब फॉर्म पे जब आते हैं, आप देखिए इसके भी शॉर्टकट्स क्या होते हैं, क्या ऑप्शन है इसमें, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब फॉर्म में देखिए क्या है, ये ऑप्शन जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। फॉर्म का ऑप्शन जो है ये अलग से आप MS ऑफिस में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, डिजाइन मोड। पहला क्या होता है, डिजाइन मोड। उसके बाद क्या है, कंट्रोल विजार्ड है, ठीक है। अब आप ऐसे दिमाग से एक बार इसको क्या करेंगे, देखते हुए चले आएंगे कि कौन सी चीजें कहाँ पे पाई जाती है। हर बार हम आपको बता रहे हैं इस तरह से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि इमेज कंट्रोल जो है वो किस मेनू में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना होता है, पढ़ते समय आपको ध्यान देना होता है कौन से टूल्स हमारे किस ऑप्शन में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऊपर से नीचे तक इसको कवर करते हैं, ठीक है। और कवर करने के बाद जो ये देखते हैं कहाँ पे कौन सा टूल्स हमारा पाया जाता है और इनके शॉर्टकट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ शॉर्टकट्स की बात करें, इसमें देखिए कोई विशेष शॉर्टकट आपको नजर नहीं आ रहा है। इसमें देखेंगे शॉर्टकट आपका कहीं भी कोई शॉर्टकट नजर नहीं आ रहा है। डेट फील्ड, टाइम फील्ड, न्यूमेरिक फील्ड, करेंसी फील्ड, मतलब ये बहुत सारी जो फील्ड्स होती हैं ये इसमें पाई जा रही है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है। और बहुत ऐसे ऑप्शन नहीं है। नेविगेशन बार हो सकता है थोड़ा सा, ये नेविगेशन बार जो है आपका ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इसमें जो है वो क्या है, कौन से टूल्स इस मेनू में पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ऊपर से नीचे तक अगर आप पूरा ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। और इसको क्या करना, दिमाग में थोड़ा सा स्थिर रखना है, ठीक है। फिर आगे जब चलेंगे आप देखिए आगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को क्या करना कि एग्जाम बेस्ड जो है हम किस पे फोकस कर रहे हैं, एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे इस चीज को। हम लोग एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको ये देखना होता है कि कैसे हम इसको कवर करते हैं। तो अभी तक जो पैटर्न हमारा यूज में आया है वो इसी तरह से आया है। इस शॉर्टकट्स के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, ऑप्शन के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। तो होता क्या है कि आप उस चीज को समझ नहीं पाते हो कहाँ पे पाया जा रहा है, किसके अंदर पाया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये चीज क्या करना है, जब आप पढ़ते हैं ऊपर से नीचे तक इसको देखना होता है कि कौन सा किसमें आ रहा है, ठीक है, कवर हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट होगी हम मार्क कर देते हैं, आपका जो भी आपके इंपॉर्टेंट टूल्स होंगे हम उसको क्या कर देते हैं, हमेशा मार्क कर देते हैं, ठीक है। आप जैसे टूल्स में आप चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे चलने के बाद देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। पहले तो ये, ठीक है, थीसिस का ऑप्शन, ये जो होगा थीसिस का ऑप्शन जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है,
शिफ्ट F7 होता है। यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या है, कंट्रोल F7 है, और यही माइक्रोसॉफ्ट में देखेंगे तो शिफ्ट F7 होता है आपका, शिफ्ट F7 होता है। ठीक है, तो दोनों क्या है, अलग अलग। ये क्या हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट में है और ये किसमें है, लिब्रे ऑफिस में है। तो ऐसी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं जो दोनों में डिफरेंट होती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किससे आता है, इससे आता है, तो आपको वहां पे क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है हम बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्पेलिंग का F7 होता है, दोनों में सेम होता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी यही है और इसमें भी यही है। इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया हो ऑटोमेटिक का, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक का क्या है, शिफ्ट प्लस F7। अगर आपसे पूछेगा कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, शिफ्ट प्लस F7 बताएंगे वहां पे। तो ये तीन जो यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है आपका, और ये तो दोनों में कॉमन होता है, तो आप ये दिमाग में रख लेंगे कि F7 जो होता है वो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। बाकी नीचे जो है ये अलग होता है, और उसके नीचे जो है ये भी आपका ऑप्शन क्या होता है, अलग होता है। तो इसको तो सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। और नीचे आ रहा ऑटो टेक्स्ट के लिए, ऑटो टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या होता है आपका, कंट्रोल। कैलकुलेट का जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस प्लस होता है। एक्सटेंशन मैनेजर का क्या होता है, कंट्रोल अल्ट ई होता है। ये शॉर्टकट आप क्या करेंगे, दिमाग में धीरे धीरे करके एकदम फीड करेंगे। ऑप्शन का क्या होता है, अल्ट F12 होता है। ठीक है, इस तरह से क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक ये है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है ये सारे लेकिन आपको रिकॉर्ड में रखने हैं कि कौन किस में पाया जा रहा है। अब उसमें देखिए आप ये पूछा जाता है मेल मर्ज, मेल मर्ज किस में पाया जाता है, किस मीनू में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, टूल्स में बताएंगे। और ये MS वर्ड में भी टूल्स में ही पाया जाता है। ठीक है ना, MS वर्ड में भी देखेंगे तो कहाँ पाया जाता है, टूल्स में पाया जाता है। लेकिन जो नए वर्जन है ना वो मेल मर्ज के नाम से ही रहते हैं। ठीक है, वो मेलिंग टैब हम लोग कहते हैं, वो मेल मर्ज टैब ही एक अलग आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में। लेकिन इसमें क्या होता है, ये टूल्स, लेकिन पुराने वर्जन जो थे आपके उसमें टूल्स में ही मिलते थे, ये सारे ऑप्शन टूल्स में ही मिलते थे। लेकिन जो नए वर्जन आ रहा है 10 के बाद, 10 और 10 के बाद जितनी भी सीरीज आएंगे ना उसमें ये क्या होता है, मेल मर्ज खुद एक आपका मेनू या टैब कहिए मिल जाता है। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है एक्सटेंशन मैनेजर है, ये इसको आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, अल्ट प्लस F12 है। ठीक है, अब आपको इसको जब देखेंगे और जब आप दोबारा इसका टेस्ट देंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है, पिछले वीडियो में आप देख रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, और सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे, वीडियो से ही आ रहे थे। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लोग नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, क्योंकि वो अच्छे से रिकवर नहीं किए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे विंडो बचता है आपका, तो ज्यादातर तो बहुत सारे ऑप्शंस भी यहीं पे मिल जाते हैं। विंडो और हेल्प का होता है काफी छोटा जो है आपका यहाँ पे मीनू होता है, इसमें बहुत कुछ नहीं पाया जाता। तो आप एक बार फिर से इसको देखिए। ठीक है, स्पेलिंग का ये शॉर्टकट, शिफ्ट F7 आपका, ऑटोमेटिक का, थ्रेजर का आपका, कंट्रोल F7 है आपका, ऑटो टेक्स्ट का है आपका, कैलकुलेट का है आपका, एक्सटेंशन मैनेजर का है आपका, और ऑप्शन का। ये सारे आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और एक नजर ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन जो है ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं, ये हमेशा ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका क्या है, विंडो में देखिए बहुत कुछ नहीं दिया गया है। विंडोज में क्या है, बहुत कुछ नहीं दिया गया, ऑप्शन आपका दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसके क्या होता है, क्लोज विंडो कह रहा है, विंडो क्लोज करने की जो बटन होती है ये कंट्रोल W होती है, ये पहले भी पता है आपका, ये दोनों में सेम होती है। ठीक है ना, अलग नहीं है, दोनों में क्या है, सेम है। इसमें भी वही पाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन होता है उसमें भी कंट्रोल W क्या होता है, क्लोज करने के लिए होता है। अब आगे देखिए हेल्प है। ठीक है, हेल्प में भी बहुत कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो हेल्प के बारे में देखते हैं, हेल्प में क्या दे रहा है आपका, हेल्प में है आपका, इसमें देखिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते हैं यहाँ पे। अब हेल्प में देखिए पूछा जाता है कि सेव मोड का एक ऑप्शन होगा। देखिए पहले तो ये डोनेट लिब्रे ऑफिस, ये पूछा जाता है किस मेनू में पाया जाता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है डोनेट लिब्रे ऑफिस। ठीक है, तो आपको पता है कि वो हेल्प में होता है। ठीक है, ये मेनू में किस मेनू में पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, हेल्प। ठीक है ना, हेल्प में पाया जाता है। उसके बाद क्या है, लिब्रे ऑफिस हेल्प की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, F1 होती है आपकी। ऊपर से देखते रहिए, व्हाट्स दिस यूजर गाइड सो टिप्स ऑफ द डे, गेट हेल्प ऑनलाइन, सेंड फीडबैक है आपका, रीस्टार्ट इन सेव मोड। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछता है, ट्रू फॉल्स में पूछ देता है कि क्या लिब्रे ऑफिस को सेव मोड में ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन है रीस्टार्ट इन
सेफ मोड, ठीक है ना। उसके बाद डोनेट लिब्रे ऑफिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे है लाइसेंस इंफॉर्मेशन चेक फॉर अपडेट और अबाउट लिब्रे ऑफिस, ठीक है। इसमें भी आप कई सारी चीजें हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने वाले हैं रिस्टार्ट इन सेफ मोड और यहाँ पे डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पे इसकी शॉर्टकट, और दोनों की शॉर्टकट सेम होती है, उसमें भी आपकी हेल्प की F1 होती है और इसमें भी आपकी क्या होती है, F1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये लिब्रे ऑफिस की ये सारे टूल्स अगर आप इसको पढ़ते हैं तो लगभग चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। क्योंकि इसमें काम करना है, काम करने की बातें जो होती है वो तो हम प्रैक्टिकल में करते हैं, तो प्रैक्टिकल का इसका कोई विशेष रिलेशन नहीं होता, तो हम जितनी चीजें कम समय में कवर कर पाते हैं एग्जाम में हम उस फार्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, लिब्रे ऑफिस कंप्लीट कर दिया हमने, पूरी इसका रिव्यू जो भी था रिव्यू दे दिया आपको। अब इससे रिलेटेड हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और उस क्वेश्चन को आपको जो है करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को क्या करते हैं, इसके बाद इस वीडियो को क्लोज करते हैं और दूसरा हमारा चैप्टर लिब्रे से आएगा, क्या आएगा, कैल्क, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लाएंगे, कैल्क लाएंगे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट लाएंगे और कोशिश करेंगे कि 10 तारीख से पहले आपका ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एग्जाम भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। उसके नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका 13 से 15 16 समथिंग यही डेट आई है, ठीक है। तो जिन बच्चों का परीक्षा होगा वो तो प्रॉपर इसको पढ़ेंगे, हर बार इस बात को कहते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं।